हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सारी टेक्निक कर चुके हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन विश का दूर तक अता पता नहीं है। विश मैनिफेस्ट हो ही नहीं रही है। तो क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपकी विश आप तक नहीं आ रही है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है आपकी खुद की ब्लॉकेज। आप खुद अपनी विश के आड़े आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं एक बार में, एक विश के लिए कई सारी टेक्निक कर जाते हैं, कई सारे मंत्रों की चैंटिंग करने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्विच वर्ड्स या जो भी जहाँ से भी जिस भी वीडियो से आपको पता चलता है अब वो चीज़ करने लगते हैं अपनी उस विश को पाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद आपकी विश आपको नहीं मिलती है। तो पहला रीज़न यही है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं ये आपकी डेस्परेशन को दिखाता है। जी हाँ, क्योंकि आप डेस्परेट हो रहे हैं अपनी विश को पाने के लिए और आपका ये डेस्परेशन आपकी विश को आपसे और ज़्यादा दूर कर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ आप पाना चाहते हैं, आपकी कोई भी विश है, पहली चीज़ जो आपको करनी है अपनी विश के लिए डेस्परेट होना छोड़ देना है। यानी कि सीधा सीधा आपको अपनी विश के साथ डिटैच हो जाना है। आपके दिल से कोई इच्छा आई, आपने वो यूनिवर्स के आगे रखी और उस इच्छा से खुद को डिटैच कर लिया। यानी कि अब कब, कहाँ, कैसे आपकी विश आपके पास आएगी ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं। आप रिलैक्स हैं, आप चिल हैं, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। तो समझ लीजिए कि अब आपकी विश आपके पास आने ही वाली है। तो सिंपल, जब भी कोई विश मैनिफेस्ट करते हो तो एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि जैसे ही आपने वो चीज़ के बारे में सोचा, जैसे ही आपने उसको मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचा, वो चीज़ ऑलरेडी वाइब्रेशन फॉर्म में मैनिफेस्ट हो चुकी है और आपकी तरफ चल दी है। और सिर्फ आपको आराम करना है, रिलैक्स करना है, इंजॉय करना है और आपकी विश खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगी। लेकिन जब आप उससे अटैच हो जाते हैं, डेस्परेशन वाली फीलिंग आ जाती है, वेटिंग वाली फीलिंग आ जाती है, तो वो विश वहीं रुक जाती है। चलिए इसको बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा देती हूँ। आप कोई भी विश मांगते हैं, आपकी कोई भी दिली इच्छा है, वो कब पूरी होगी? वो तब पूरी होगी जब आप उसको यूनिवर्स में सेंड कर देंगे, ब्रह्मांड में भेज देंगे या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेज देंगे। ठीक है, तो जब आप ऐसा करते हैं, जब कोई चीज़ ब्रह्मांड में जाती है तब वो आपके पास लौट कर ज़रूर आती है। ये नियम है। जो चीज़ आपने दी है उस ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड उसको आपके पास ज़रूर वापस लौटाता है। लेकिन उसके लिए देना ज़रूरी है। तो आप क्या करते हैं? जब आप कोई भी विश मांगते हैं, कोई भी विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई टेक्निक लगाते हैं, तो उस टेक्निक को लगाने के बाद भी आप उस एनर्जी को, उस विश को ब्रह्मांड में जाने नहीं देते हैं। उस विश के साथ डेस्परेशन वाली फीलिंग को, वेटिंग वाली फीलिंग को जोड़ कर रखते हैं, अटैच रखते हैं। यानी खुद से उस विश को आप अलग नहीं कर पाते हैं। और जब कोई विश ब्रह्मांड में जाएगी नहीं तो वो लौट कर आपके पास आएगी कैसे? इसलिए पहले छोड़ना पड़ेगा, पहले उसे जाने देना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसे जाने देंगे और इस उम्मीद में जाने देंगे कि वो लौट कर आपके पास ज़रूर आएगी, इस विश्वास के साथ जाने देंगे, तो यकीन मानिए आपकी विश कब मैनिफेस्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये गलती करना बंद कर दो। बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, ये चीज़ें डेस्परेशन लाती है। कोई एक चीज़ करो। बहुत सारी वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हर एक यूट्यूबर बहुत सारी चीज़ें बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि हैं बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, बहुत सारे मंत्रास हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। क्योंकि आपको इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती हैं। कोई चीज़ आपके लिए काम करेगी, कोई चीज़ किसी दूसरे इंसान के लिए काम करेगी।
तो जो भी मंत्र, जो भी टेक्निक आपको अच्छी लगती है, जिससे आप कनेक्शन फील कर पाते हैं, वो चीज़ आप अपने लिए चुनिए और पूरी श्रद्धा के साथ लगातार वो चीज़ करिए और इस उम्मीद के साथ करिए कि वो चीज़, जिस चीज़ के लिए आप ये काम कर रहे हैं, टेक्निक लगा रहे हैं, वो बस आपके पास आने ही वाली है। तो रिलैक्स हो जाइए, उस एनर्जी को, उस विश वाली एनर्जी को उस ब्रह्मांड में जाने दो और रेडी हो जाओ अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसको पाने के लिए। पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहा है, पूरी तरीके से आराम करना है, विश्वास रखना है और मस्त रहना है। और कब आपकी विश पूरी हो जाएगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा।